अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, आ विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एक विंडो वॉशर जो है वो वर्क कर रहा है होटल बिल्डिंग में। ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग, और एक ऑब्जर्वर है जो 20 मीटर के डिस्टेंस पर है बिल्डिंग से। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर टू बी 30 डिग्री, और वो जो है फाइंड कर रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन वर्कर का 30 डिग्री। यानी कि कहा जा रहा है कि एक होटल की बिल्डिंग है, वहाँ पर एक विंडो वॉशर काम कर रहा है और एक जो है ऑब्जर्वर है जो एक एंगल ऑब्जर्व कर रहा है 30 डिग्री का उस विंडो वॉशर से। ठीक है, उस वो जो एंगल ऑब्जर्व कर रहा है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, द वर्कर क्लाइम अप 12 मीटर। अच्छा, वर्कर जो है वो ऊपर चढ़ के 12 मीटर थोड़ी सी और हाइट पर चले गया। एंड द ऑब्जर्वर मूव, और जो ऑब्जर्वर था वो 4 मीटर और आगे मूव कर गया बिल्डिंग से। बिल्डिंग पहले जहाँ वो खड़ा हुआ था उससे 4 मीटर और आगे मूव कर गया। फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जाहिर सी बात है उसका एंगल जो है वो चेंज हो गया होगा, तो अब आपको न्यू एंगल बताना है कि वो जो ऑब्जर्वर है वो नया एंगल क्या ऑब्जर्व करेगा। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक बिल्डिंग है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर जो है वो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और ये बिल्डिंग की हाइट है। यहाँ विंडो वॉशर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ऑब्जर्व कर रहा है एंगल यहाँ से, यहाँ हमारे पास विंडो वॉशर काम कर रहा है, ये ऑब्जर्व है 30 डिग्री का एंगल। अब क्या कहा गया है कि विंडो वॉशर जो है वो 12 मीटर थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो हम इस डिस्टेंस को यहाँ 12 मीटर कर लेते हैं। ये छोटा सा डिस्टेंस, ये 12 मीटर ऊपर चला गया, तो ऑब्जर्वर जो है वो कितने मीटर आगे हो गया, वो 4 मीटर और आगे चला गया। अब वो कह रहे हैं कि अब वो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो ऊपर चला गया, ऑब्जर्वर थोड़ा सा और आगे आ गया, दोनों का एंगल चेंज हो गया। अब जो यहाँ पर हम इसको अगर इस ट्राइंगल को दोबारा ज्वाइन कर दें तो ये न्यू एंगल बन गया थीटा। लेट सपोज ये थीटा है और ये हमें मालूम करना है कि अब बताएं कि न्यू एंगल जो है वो कितना है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। एक हमारे पास ये छोटी राइट एंगल ट्राइंगल हो गई। ठीक है, इसमें हमारे पास बेस दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हमें दिया हुआ है 20 मीटर। इसका परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास नहीं है, वो हमें मालूम करना है। तो अगर हम इसका परपेंडिकुलर हमें क्यों मालूम करना है, क्योंकि हमें तो मालूम करना है असल में ये थीटा, और ये थीटा मालूम करने के लिए पूरी राइट एंगल ट्राइंगल ये बड़ी सी बन रही है। तो अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास इसकी पूरी बेस जो है ये 20 और ये 4, ये मिलाकर हो जाएगी 24, और इसका परपेंडिकुलर ये 12। और अगर हम ये डिस्टेंस पता होगा तो हम दोनों को मिलाकर जो है इसका पूरा परपेंडिकुलर बना लेंगे, और परपेंडिकुलर और बेस की हेल्प से हम इसका एंगल थीटा मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि हम पहले ये वाला परपेंडिकुलर मालूम करें। तो उसके लिए हम पहले स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देयर आर टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। इस फिगर में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं। फर्स्ट वी सॉल्व स्मॉल राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम स्मॉल वाली राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। और स्मॉल वाली को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये परपेंडिकुलर पता चल जाए तो फिर हम इस पूरे परपेंडिकुलर को ज्वाइन करके बस नया एंगल हो रहा है हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो स्मॉल ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले हम ये परपेंडिकुलर मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ डेटा लिख लेते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास हमें बेस मिली है और वो मिली है हमें 20 मीटर। हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है इसका, और थीटा मिला है 30 डिग्री का। तो यहाँ देखें हमें थीटा और बेस और परपेंडिकुलर, हमारे पास बेस परपेंडिकुलर थीटा, ये हमारे पास 10 की रेशो में जो है ये सब चीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो हम 10 तो यहाँ हम 10 की रेशो इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं कि हमें पता है कि 10 थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास 10/30, और परपेंडिकुलर को हम सेम इस परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। बेस है हमारे पास 20 मीटर, 10/30 की वैल्यू होती है 0.577, और परपेंडिकुलर अपॉन 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.577 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। आगे देखें, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 11.546 इक्वल परपेंडिकुलर
तो यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 11.546 मीटर। आप देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें ये डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस जो है वो 11.546 है। अब अगर हमें ये थीटा मालूम करना है तो इसके लिए हमारे पास ये टोटल बेस और टोटल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसके अंदर अगर हम 12 को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल परपेंडिकुलर पता चल जाएगा, और इस 20 में अगर हम 4 को प्लस कर दें तो ये हमारे पास टोटल बेस पता चल जाएगी, और उसकी हेल्प से हम इस थीटा को मालूम कर सकते हैं। तो हम इसके लिए आगे इसको और सॉल्व करते हैं। लिख लेते हैं नाउ वी सॉल्व लार्ज राइट एंगल ट्रायंगल। इस लार्ज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम सबसे पहले टोटल बेस मालूम कर लेते हैं इसकी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल बेस। इसकी टोटल बेस जो है वह 20 मीटर प्लस 4 मीटर इक्वल 24 मीटर हो जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल परपेंडिकुलर। ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास आया था 11.546। इसमें हम ये 12 मीटर इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 23.546 मीटर। और यहाँ हमें थीटा मालूम करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं हमें मालूम करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, उसको हम सपोज कर लेते हैं थीटा, और ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे भी देखें परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पर भी हम 10 की रेशियो लगाते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 थीटा हमें पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 थीटा। यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर आया 23.546 और बेस है हमारे पास 24। तो ये बन जाएगा हमारे पास 10 थीटा इक्वल, जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.981, और ये बन जाएगा थीटा इक्वल 10 इनवर्स 0.981। तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल, जब हम इसका 10 इनवर्स लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 44.54 डिग्री। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन देखें ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल 44 प्लस 0.54, और ये बन जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल 44 प्लस 0.54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये बन जाएगा थीटा इक्वल 44, और ये डिग्री है सॉरी। और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 27। तो हमारे पास थीटा का आंसर आ गया 44 डिग्री और 27 मिनट्स। इस तरीके से हमने ये नया एंगल मालूम कर लिया कि आप ऑब्जर्वर जो है वो विंडो वॉशर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व कराए वो 44 डिग्री 27 मिनट का एंगल ऑब्जर्व करेगा। तो